हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे लॉकडाउन मेथड से। जी हाँ, लॉकडाउन मेथड से। आज का वीडियो एक काफ़ी शानदार होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो लॉकडाउन मेथड क्या है। तो फ्रेंड, किसी भी संख्या का आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए दो बातों को ध्यान रखना होगा। पहला यह कि आपको 1 से 10 तक जो संख्या होती है उसका स्क्वायर आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल उसका स्क्वायर आपको आना चाहिए। जैसे कि आप, आई होप आपको आता भी होगा, क्योंकि आप ये 1 से 10 तक का स्क्वायर आप 5th क्लास में ही सीख चुके होंगे। बट यहाँ पर नेसेसरी है, इसलिए हम लिख दे रहा हूँ। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। उसी तरह से जब हम 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर कितना 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बात की ध्यान रखनी होगी, वो यूनिट डिजिट का हमें इस पर ध्यान रखना होगा। जैसे हम लिख दे रहा हूँ यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट जो है, जैसे कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर किए तो कितना आया 1, और 2 का स्क्वायर किए तो कितना आया यूनिट डिजिट 4। उसी प्रकार जब 3 का स्क्वायर किए तो 9 आया, 4 का स्क्वायर किए तो 6 आया, 5 का स्क्वायर किए तो 5 आया, 6 का स्क्वायर किए तो 6 आया, 7 का स्क्वायर किए तो 9 आया, 8 का स्क्वायर किए तो 4 आया। उसी प्रकार से जब आप 9 का स्क्वायर किए थे तो कितना आया था, 1 आया था। अब 10 का स्क्वायर किए थे तो 0 क्या आया था, ये यूनिट प्लेस पर यानी कि यूनिट इकाई संख्या जो आई थी, यानी एक यूनिट डिजिट आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, कोई भी संख्या ए बी सी डी हो। अब चलिए हम मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो कोई भी संख्या ए बी सी डी हो, कोई भी संख्या ए बी सी डी हो, अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो आपको, तो अगर लास्ट के जो 2 डिजिट है इसको हम लॉक डाउन करेंगे। जी हाँ, इसको हम लॉक डाउन करेंगे, लॉक्ड कर देंगे। तो इसको हम लॉक्ड करने के बाद जो जो संख्या जो बच जाएगी, तो इस संख्या का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे कि यह कितना का स्क्वायर हो सकता है। चलिए आप एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से आप समझ सकेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लिए कितना, एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिए 361। तो 361 में जो लास्ट के जो 2 डिजिट है उसको आपको लॉक डाउन करना है। चलिए हम इसको लॉक डाउन कर दिए। संख्या जो बच गई कितना, 3 बच गई। ठीक है, जो संख्या 3 बच गई तो एक हम यहाँ पे निकालेंगे कि 3 कितना का स्क्वायर हो सकता है। तो 3 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, तो 4 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं लेना है, आपको 3 से कम ही लेना है। तो एक केवल और केवल 1 का स्क्वायर हो सकता है, 1 का स्क्वायर, क्योंकि अब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 आपको ज़्यादा नहीं लेना। उसके बाद हमें क्या लिखना है, जो लास्ट डिजिट जो है 1, तो 1 से लेकर 10 तक संख्या है को जब आप स्क्वायर किए थे तो किन किन संख्याओं को लास्ट डिजिट पर 1 आया था। तो जब आप 1 का स्क्वायर किए थे तो 1 आया, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। और किस संख्या का आप स्क्वायर किए थे तो 1 आया था, तो यहाँ पर आप 9 के स्क्वायर किए थे तो 1 आया था, तो आप यहाँ पर 9 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आया कितना, 11 एंड एक 19 आपका आंसर निकल के आया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर 1 होगा, बट यहाँ पर हमें कितना, 2 पॉसिबिलिटी निकल रही है, कितना 11 एंड 19। तो 1 पॉसिबिलिटी को आपको डिलीट करना होगा, 1 पॉसिबिलिटी को आपको डिलीट करना होगा। और किस तरह से, चलिए हम उसको भी बताते हैं। आपने यहाँ पर 1 का स्क्वायर निकाला था तो 1 लिखिए, और 1 में आप मल्टीप्लाई करिए एक से ज़्यादा संख्याओं से, एक से ज़्यादा संख्या से आप मल्टीप्लाई करिए। तो एक से ज़्यादा संख्या कितना होता है, 2, यानी कि एक ऐड करके तो कितना आ गया 2। अगर ये 2 संख्या है, अगर ये 2 संख्या से यहाँ पे जो संख्या है जो हमको लास्ट में जो बच गई थी 2 संख्या को लॉकडाउन करने के बाद, अगर वो संख्या ज़्यादा होगी तो हम यहाँ पे ज़्यादा वाला वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा वाला वैल्यू को 19 को लेंगे, और 19 इसका राइट आंसर है। 11 को हम कट कर देंगे।
आई होप आप लोग समझ चुके हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं तो मेरे सामने कितना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 784। 784 यहाँ पर क्या करना हमें, यहाँ पर करना हमें कि जो लास्ट के जो 2 संख्या है इसको लॉक डाउन करना है, बिल्कुल लॉक डाउन। तो इसको हमने लॉक डाउन कर दिया। लॉक डाउन करने के बाद हमारे पास संख्या कितना बच गई, 7 बच गई। अब हम देखेंगे कि 7 कितना का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो 7 हम अगर हम 3 का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो हमें जो संख्याएँ लेनी है वो छोटी वाली लेनी है, तो 3 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका लास्ट डिजिट जो है इसको ऑब्जर्व करेंगे। जब इसको ऑब्जर्व करिएगा तो 1 से 100 तक किन किन संख्याओं का स्क्वायर करने के बाद उसका जो यूनिट डिजिट है 4 आया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 किन किन के आया था, तो 2 का आया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को हम लिख देंगे, ठीक है। 2 को हम लिख दिए, 2 लिख दिए। और किस संख्या के अंत में 4 आया था, तो केवल किस संख्या का, तो 8 का आया था। तो यहाँ पर हम क्या 8 लिख देंगे, 8 हमने लिख दिया। तो यहाँ पर हमें आंसर निकल के आया कितना, 22 एंड 20 हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी निकल के आया, 22 एंड 28, यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा मेरा। बट एक जो पॉसिबिलिटी इसको आपको डिलीट करना है। तो आपको एक पॉसिबिलिटी को आपको डिलीट करना है। तो एक पॉसिबिलिटी को आपको डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, एक पॉसिबिलिटी को आपको डिलीट करने के लिए 2 है, 2 में आप 1 ऐड करिए, कितना हो गया 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया 6। अगर इस 6 संख्या से जो यहाँ जो संख्या 7 है, 7 था, यहाँ से आपको कंपेरिजन करना है। जो संख्या 2 डिजिट को लॉक डाउन करने के जो बाद लेफ्ट में जो संख्या बच गई थी उसको अब देखिए, यहाँ 6 है। अगर 6 से ये संख्या ज़्यादा हुई, 6 से ये संख्या ज़्यादा हुई तो हम यहाँ के ज़्यादा वाला वैल्यू को लेंगे। तो 8 को हम वैल्यू लेंगे, 2 को वैल्यू नहीं लेंगे। तो इस तरह से मेरा कहना 22 और 22 इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं क्या फ्रेंड्स, थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कितना, उसके थर्ड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1 यानी कि 2116। यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो लास्ट के जो 2 संख्या है इसको लॉक डाउन करना है। इसको हमने लॉक डाउन कर दिया, बिल्कुल लॉक डाउन कर दिया। और जो हमारी जो 2 संख्या बच गई इसको क्या करना है हमें, इसको हमें क्या करना है कि कितना का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो हमने 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना 16 आ गया। अब 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25। अब 25 ज़्यादा आ जा रहा है इसलिए हम 5 का स्क्वायर नहीं लेंगे, कितना लेंगे 4 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 6 जो लास्ट डिजिट है और 1 से 10 तक किन संख्याओं का लास्ट डिजिट पर कितना आता है, 6 आता है। तो लास्ट डिजिट पर 6 किन का आता है, या तो 4 का स्क्वायर करिए। इसको आप मन में इमेजिन कर सकते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 6 आ रहा है लास्ट डिजिट पर। और अब 6 का भी स्क्वायर करिएगा तो 36 आता है, तो 6 भी आएगा। तो इसका आंसर निकल के कितना आया, 44 एंड 46, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी निकल के आई। तो हमें एक पॉसिबिलिटी को क्या करना है, एक पॉसिबिलिटी को आपको डिलीट करना है। और उसको किस तरीके से डिलीट करना है, जैसे कि हम बता रखा है आपको कि उसको आपको क्या करना है कि जो 4 है, 4 में आप 1 ऐड करिए। 4 में जब आप 1 ऐड करिए कितना आ गया 5। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20। और ये जो 20 जो संख्या है, 20 जो संख्या है, यहाँ इस संख्या को हम कंपेरिजन करेंगे जो 2 डिजिट को लॉक डाउन करने के बाद जो संख्या बची। अगर ये संख्या मल्टीप्लाई करने वाली संख्या से ज़्यादा आ गई तो हम ज़्यादा वाला वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पर कितना हम ले लेंगे 46। अब 46 इसका राइट आंसर है, 44 नहीं होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम फिर 4th नंबर एग्जाम्पल को लेते हैं। 4th एग्जाम्पल को चलिए हम डील करते हैं। 4th एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं आपके लिए कितना 1369 को हम ले रहे हैं, 3069 को। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो लास्ट के जो 2 डिजिट है, जैसे कि हम करते आ रहा हूँ, उसको आपको लॉक डाउन करना है। तो लॉक डाउन हमने करनी है। जो संख्या 13 है कितना का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर आप 4 का परफेक्ट स्क्वायर करिएगा तो कितना आता है 16। तो यहाँ पर संख्या है जो 16 ज़्यादा आ जा रही है, बट हमें या तो कम लेना है या हमें इक्वल लेना है। तो कितना का होगा 3 का हम ले सकते हैं।
क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसके बाद हमें चेक करना है जो लास्ट जो 9 है यूनिट प्लेस पर, यह 1 से 10 तक तीन संख्याओं का स्क्वायर करने पर उसका लास्ट डिजिट में 9 आता है। तो हम देखते हैं कि 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, एंड 9 जो आता है 7 का स्क्वायर करने पर। तो मेरा आंसर जो निकल के आया या तो 33 होगा या 37। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी निकल के आ रहा है, बट हमें एक पॉसिबिलिटी जो है एक कोरोना वायरस है, उसको हमें डिलीट करना है, वायरस को ख़त्म करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो 3 जो लिखा था, हमें 3 को 18 करके मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 12। अब 12 है, 12 को हम कंपेरिजन करेंगे ये जो लास्ट वाले डिजिट इससे। अगर ये 12 से जो हमें मल्टीप्लाई करके आई संख्या उससे अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ से हम ज़्यादा वाला वैल्यू को लेंगे। तो कितना हो गया 37, और 37 ही इसका परफेक्ट स्क्वायर है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं मेरे क्वेश्चन को। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल आपको 5th नंबर एग्जांपल आपको लेते हैं, ठीक है। तो 5th नंबर एग्जांपल आपके सामने है। इसमें हम लिखते हैं 30, 25। इसका आपका करना है। इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट के 2 डिजिट है इसको क्या करेंगे, इसको हम लॉक डाउन करेंगे। क्या लॉक डाउन कर दिए। मेरे पास कितना शेष बचा, 30 बचा। अब 30 कितना का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अगर आप 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 और 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36। बट हमें ज़्यादा नहीं लेना, इसलिए 6 का स्क्वायर 36 हो जा रहा है, तो हम इसे नहीं लेंगे। 5 का स्क्वायर 5 लेंगे, 25 होता है तो 5 लेंगे। और इसमें एक और आप याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या का अंत में 25 मतलब 5 आ गया तो इसका डायरेक्ट 5 हो जाता है। फिर हमें 2 पॉसिबिलिटी बनता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी। अब 55 इसका राइट आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कितना, हम ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 4096। इसमें क्या करना है कि जो लास्ट के जो 2 संख्या है इसको लॉक डाउन करिए। जब आप लॉक डाउन करिएगा तो मेरा 40 आ गया। 40 कितना का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब जब 7 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आता है 49। 49 क्या हो जा रहा है, हमें 40 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमें इसको नहीं लेंगे। तो हम 6 का स्क्वायर करते हैं, कितना होता है 36। तो हम क्या लेंगे, 6 को लेंगे। 6 को हमने लिख दिया। और यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे जो लास्ट जो 6 इसका यूनिट प्लेस पर आ रहा है, 1 से 10 तक जो संख्या को जो हम स्क्वायर किया था किसके अंत में 6 आ रहा था। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, तो 6 आ रहा था यूनिट डिजिट। और कितना का स्क्वायर करने पर, 6 का स्क्वायर करने पर। तो यहाँ से हमें आंसर कितना निकल गया है, या तो 64 होगा या तो 66 होगा। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी आ गई, बट एक पॉसिबिलिटी को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो उसको हम किस तरीके से डिलीट करते हैं, जैसे यहाँ पर 6 लिखे तो 6 में आप एक अंक ऐड करिए तो कितना हो गया 7। तो कितना होगा 42। अगर ये मल्टीप्लाई करने वाली संख्या 42 अगर इस संख्या से जो यहाँ पर जो संख्या है अगर एक कम हो गई जैसे कि यहाँ 42 यहाँ पर कितना 40 आ गया, तो हम कम वाली जो डिजिट है, जैसे यहाँ पर 4 था यहाँ पर 6, तो कम वाले के लेंगे। कम वाले के लिए तो 64 और 64 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। फ्रेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने हम ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि आप 1024 ले लीजिए, ठीक है। 1024 आप ले लीजिए। इसमें क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट को आप लॉक डाउन कर दिए, और जो संख्या जो 10 बच गई इसको हम देखेंगे कि कितना का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो अब देखिए 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया तो 16। तो हमें ज़्यादा वाले नहीं लेना है, हमें क्या कम वाले लेना। तो 3 हम ले सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका जो लास्ट का जो अंक 4 है, 1 से 10 तक जो संख्या है किनका स्क्वायर करने पर लास्ट यूनिट 4 आता है। तो आप 2 का स्क्वायर करिएगा तो लास्ट यूनिट पर कितना आएगा 4 आएगा। एंड 8 का स्क्वायर करिएगा तो भी आएगा। तो हम यहाँ से आंसर मेरा निकल के कितना आएगा 32 एंड 38। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी आ गई, बट हमें एक पॉसिबिलिटी को क्या करना है, एक पॉसिबिलिटी को हमें डिलीट करना है। उसको किस तरह से हम डिलीट करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 लिखे थे तो 3 से 1 आप इंक्रीज करिए तो कितना हो गया 4 हो गया, तो कितना 12। अब हम यहाँ पर देखिए जो मल्टीप्लाई करने वाली जो संख्या है, अगर इस संख्या से जो यहाँ पर हमें
2 डिजिट को लॉक डाउन करने के बाद जो संख्या बची थी, अगर वो छोटा निकला तो हम छोटे वाले वैल्यू को लेंगे, अब बड़े वाले वैल्यू को नहीं लेंगे। छोटे वाले वैल्यू के लेंगे तो कितना हो गया मेरा आंसर 32, 38 इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल हम कितना ले रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहा हूँ 12996। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जब हम एग्जांपल इतना ले लिए तो इसको क्या करना है कि जो लास्ट के जो 2 डिजिट है, जैसे संख्या कितना भी बड़ी हो, संख्या कितना भी बड़ी हो, हम लास्ट के 2 डिजिट को लॉक डाउन करते हैं, बिल्कुल लॉक डाउन कर देंगे। लॉक डाउन करने के बाद जो संख्याएं बचती है उसको हम देखते हैं कि कितना का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, वो ज़्यादा हो जा रहा है, उसको हम नहीं लेंगे। 11 का स्क्वायर आप करिए तो 11 का स्क्वायर करिएगा तो 121, तो बिल्कुल 11 का स्क्वायर होगा। और जो लास्ट जो 6 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो 6 1 से 10 तक जो संख्या है 1 2 3 4, उनका स्क्वायर करने पर किन संख्याओं का लास्ट में 6 आता है। तो हम देखते हैं कि इसे 4 के लास्ट में 6 आता है एंड 6 के लास्ट में 6 आता है। तो मेरा आंसर निकल के कितना आया 140 एंड 160। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, बट हमें एक पॉसिबिलिटी को क्या करना है, डिलीट करना है। उसको किस तरह से हम डिलीट करेंगे, जैसे 11 है तो 11 में आप एक ऐड करिए, तो 11 में जब आप एक ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 को अब जब 11 ने 12 को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 132 आ गया आपका 132। तो 132 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेरिजन करेंगे। तो जैसे कि आप 132 से अगर यहाँ वाली जो संख्या अगर कम हो गई तो हम कम वाले जो यहाँ पर वैल्यू है उसको लेते हैं, बड़ी वाली को वैल्यू नहीं लेते। तो मेरा आंसर निकल कितना आया 140। और 140 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये लास्ट एग्जाम्पल आपके सामने मैं कर रहा हूँ। 10th एग्जाम्पल है, इसको हम ले रहा हूँ 16129। 16129। यहाँ पर क्या है कि हम बोल रहा हूँ कि संख्या कितना भी बड़ी हो, अब लास्ट से केवल और केवल 2 संख्याओं को लॉक डाउन करिए, यानी कि फिक्स्ड करिए। लॉकडाउन का मतलब फिक्स्ड करिए। फिक्स्ड हमने कर दिए। उसके बाद जो यहाँ 161 है एक कितना का स्क्वायर हो सकता है, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि अब 13 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ गया 116 है, बट यहाँ पर है कितना 161, तो हम उसको नहीं लेंगे, बड़ी जो वैल्यू आ रही है उसको नहीं लेंगे। तो 12 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है वो 144। उसके बाद जो 9 जो यूनिट डिजिट जो 9 आ रहा है, तो 1 से लेकर 10 तक किन संख्याओं का स्क्वायर के अंत में 9 आता है। तो हम देखते हैं कि 3 के अंत में 9 आता है एंड कितना 7 के अंत में 9 आता है। तो आंसर तो निकल के आएगा मेरा 133 127, यानी कि यही 2 इसका आंसर हो सकता है बिल्कुल। बट है यहाँ पर हमें 2 पॉसिबिलिटी है, तो एक पॉसिबिलिटी को क्या करना है, 1 पॉसिबिलिटी को हमें डिलीट करना है। तो उसको हम डिलीट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 12 है, 12 में एक अब ऐड करिए तो 13। अब जब 12 एंड 13 को आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 156। और 156 को अब यहाँ पर जो लॉकडाउन जो संख्याएँ कर दिए थे उसके अलावा जो संख्याएँ बच गई थी उसको हम कंपेरिजन करेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करने वाली जो संख्या आई उससे क्या वो बड़ी है। अगर बड़ी है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, बड़ी वाले वैल्यू को लेंगे। तो बड़ी कितना है 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 127। और 127 ही इसका परफेक्ट स्क्वायर है। और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात आपको ऊपर हम चलिए आपको एक और बात आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे कि आप फ्रेंड्स 1 मिनट होल्ड करिए, हम इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। जैसे कि फ्रेंड जब 1 का स्क्वायर किए थे तो 1 आया था, उसी प्रकार से जब आप 2 का स्क्वायर किए थे तो 4 आया था। तो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक आप कहीं भी ऑब्जर्व करिएगा, कहीं भी आप ऑब्जर्व करिएगा तो उसका जो यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस 2 नहीं आया है, 2 नहीं आया, 2 नहीं आया। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 का 1 आया है, 2 का 4 आया है, 3 का 9 आया है, 4 का 6 आया है, 5 का 5 है, मतलब कहीं भी 2 नहीं आया है। और आपका ना ही आपका 7 आया है, कहीं भी किसी का यूनिट प्लेस पर 7 नहीं आया है। और आप ऑब्जर्व करिएगा तो आपका ना तो आपका 3 आया है और ना ही 8 आया है। तो
इससे ये प्रूफ होता है कि किसी भी कोई भी आपको संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या दी हुई है XYZ, अगर उसके यूनिट प्लेस पर 2 आ जाए, उसके यूनिट प्लेस पर 8 आ जाए, उसके यूनिट प्लेस पर 3 आ जाए, उसके यूनिट प्लेस पर 7 आ जाए, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और उसका जो स्क्वायर आएगा वो पॉइंट में आएगा। एक कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, जैसे रेलवे एनटीपीसी में, कि इनमें से फाइंड आउट करिए किन का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, लगा होगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।